बैंक से कर्जा लिया हमने तभी। उनके बाबा ने इसी मकान में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उनके देहांत के बाद यह मकान उनकी सास कुसुमा के नाम आया। 25 बरस पहले यहाँ वो खुद ब्याह कर जब आई थीं तब से इसी मकान में गुजर बसर कर रही थी। पिछले शनिवार को मकान को अवैध करार देकर उन्हें मकान तोड़ने की नोटिस थमा दी। नोटिस देख सदमे में आई 70 वर्षीय सास को न सिर्फ अटैक पड़ा बल्कि वह स्वर्ग भी सिधार गई। उनकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि शुक्रवार को पालिका का बुलडोजर उनका घर तोड़ने उनके घर पहुंच गया। जेसीबी सामने खड़ी देख वो खुद भी गस खाकर गिर पड़ी। परिवारजनों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, फिर भी सरकारी मशीनरी का दिल नहीं पसीजा। मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही। ये दास्तां शहर के बट्सगंज मोहल्ला के रहने वाले राजकिशोर शुक्ला की पत्नी दीपा शुक्ला ने बयां की। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार, एसडीएम सदर अमित भट्ट एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गुरु प्रसाद पांडे की अगुवाई में पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता शुक्रवार को शहर के मोहल्ला बट्सगंज पहुंचा था। दस्ते को देखकर उनका परिवार सहम गया। अफसरों से उनका कहना है कि इस मकान को बनवाने में परिवारजनों ने कर्जा भी लिया, कर्जे से उनका मकान खड़ा किया। वह कहती हैं कि बट्सगंज मोहल्ला की ज़मीन जब अवैध थी तो प्रशासन ने यहाँ पर आलीशान इमारतें कैसे खड़ी करने दी। यहाँ के मकानों में देखते देखते अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। तब प्रशासन को होश आया कि ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर बने मकान अवैध हैं। अगर सभी मकान अवैध थे तो पालिका प्रशासन उनसे टैक्स कैसे लेता रहा, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका मकान टूट जाएगा तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी और कैसे गुजर बसर करेंगी। इस दौरान आई इंडिया ने परिवारजनों से बात की तो जानिए उन्होंने क्या कहा। वहाँ बाबा पर बाबा यहाँ सब रहते थे। 70-80 साल की मेरी सास थी। हमको नगर पालिका से नोटिस मिली कि ये तोड़ दिया जाएगा। उनको सदमा लग गया। सदमे में 2 तारीख को उनकी डेथ हो गई। 3 तारीख को हमको फिर एक हम अंतिम संस्कार करके मेरे घर वाले आए थे। फिर हमको एक नोटिस दे दी गई कि हटाइए ये सब, यहाँ से तोड़ दिया जाएगा। ये बताइए हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। सरकार क्या ये कर रही है, सरकार देख नहीं रही है कुछ कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हम यहाँ आज हमको 25 साल तो हमको शादी के हो गए। मेरी 25 साल से तो हम ही यहाँ हैं। हाउस टैक्स हमारा जमा हो रहा है। पहले मेरे बाबा के नाम था, उसके बाद मेरे ससुर के नाम आया मकान। ससुर की डेथ हो जाने के बाद मेरी सास के नाम आया कुसुमा देवी। हाउस टैक्स बराबर हम जमा कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमको लोग कहाँ जाएंगे। अगर मेरा घर टूट जाएगा तो हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। इतना बड़ा परिवार है मेरा, जो कि मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि अगर उनको ये जगह या कोई परेशानी दिक्कत हो रही है तो हमको मकान दिया जाए। हमको पैसे या उससे किसी मतलब नहीं है। हमको मकान के बदले मकान दे दे या फिर हम यहाँ रह रहे हैं, हमको सुकून से रहने दे। हम खुद अटैक के बीमार, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। शहर के बट्सगंज मोहल्ले के राजकिशोर शुक्ला का कहना है कि यह उनका पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर उनके बाबा भी रहते थे। उनके निधन के बाद यह मकान उनके पिता विजय शंकर के नाम आया था। मौत के बाद मां कुसुमा देवी के नाम पालिका में चढ़ा था। लगातार पालिका में हाउस गृहकर टैक्स की अदायगी भी की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि अगर प्रशासन उनका मकान ध्वस्त करता है तो उसे व उसके परिवार को रहने के लिए 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन व मकान बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिससे कि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। नगर पालिका की जो नोटिस जारी हुई थी उस पर 20 तारीख पड़ी थी और अंतिम तारीख 24 तारीख थी, जिस दिन मंडे था। तो पहली नोटिस मुझे शनिवार को मिली। उस नोटिस को मैंने अपनी माताजी को दिखाया, चूँकि ये घर मेरी माताजी के नाम था। माताजी मेरी नोटिस देखते ही सदमे में आ गई और उनका देहांत 2 तारीख को हो गया। कल जब मैं उनका अंतिम संस्कार करके आया तो मुझे एक नोटिस और दी गई कि आप लोग इसको खाली कर दीजिए, ये नजूल और अनाधिकृत तौर से बनाए हैं। जबकि हम लोग, हमारे बाबा परबाबा सारे लोगों ने यहाँ पे जीवन यापन कर लिया सन 2004 से और आज तक बराबर हाउस टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सारे जेरॉक्स मेरे पास मौजूद है। हमारी मांग ये है, अगर सरकार को हमारी जगह चाहिए तो ले ले सरकार, हमको उससे नहीं मतलब है। हमारे बच्चों को रहने के लिए कहीं पर 1000-2000 स्क्वायर फीट ज़मीन
और हमें मकान बनाकर दे दे या हमें मकान बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर सकें। दरअसल राजा रघुबर दयाल इंटर कॉलेज और पीडब्ल्यूडी की जो सड़क बनी हुई या जो भी सड़क बनी हुई है, इसके बीच में एक सड़क पटरी है और स्पष्ट रूप से वह सड़क पटरी है और उससे जल निकासी भी होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर निर्माण कर रखा है जिससे कि सड़क पटरी और जो जल निकासी है उस पर एक अवरोधात्मक अतिक्रमण है और उसे हटाने के लिए सबको विधिवत नोटिस दी गई है। नोटिस देने के बाद जिन लोगों ने प्रत्यावेदन दिया उन्हें प्रत्यावेदन भी निरस्त किए गए हैं। उसके पश्चात ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है कि वो अवैध अतिक्रमण है, लेकिन मानवीयता के आधार पर यह सभी टीम ने निश्चय किया है कि जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है उन्हें एक आवास की पहले व्यवस्था करा दी जाएगी, उनके घरों को तब डिमोलिश किया जाएगा। यह एक मानवीयता का दृष्टिकोण है, अन्यथा की दशा में वह अतिक्रमण ही है। और उसके साथ ही जिनका हाई कोर्ट में रिट विचाराधीन है, यद्यपि उस पर कोई स्टे नहीं है, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर उन्हें समय दिया गया है और जो है जो इसके अतिरिक्त जो अवैध निर्माण है उसे हम हटा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ये सब पटरी की जो 6 दुकानें चिन्हित की गई थी, तो ये सब अतिक्रमण की जद में थे। इनको हटाने के लिए पहले ही नोटिस और सारी प्रक्रिया का पालन कराया गया था और सभी को सुनने के उपरांत जो है अतिक्रमण कराया जा रहा है। कल हम लोगों को नोटिस दी गई कल, और हमने इनको अपने हाई कोर्ट में हमारा चल रहा था इसका डाल के दिया। हमारे हाई कोर्ट के वकील बार बार फोन करने एसडीएम से बात कराओ, ये साहब को ईमेल भेज चुके हैं। ये साहब को जब ईमेल भेजा है तो इनकी रिसीविंग भी हाई कोर्ट में जा चुकी है और मंडे को डेट भी लगी हुई है। एसडीएम साहब ने मोबाइल पर अपने देखा कि मंडे की डेट लगी। और सर इतने पुराने 100 साल के ऊपर ये शुक्ला लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और कभी कोई बात नहीं। सड़क देखिए कितनी दूरी है, उस सड़क से भी मतलब नहीं है। कोई स्कूल वालों की भी आपत्ति नहीं हुई। अगर आपत्ति करता नगर पालिका से स्कूल वाला करता बाउंड्री है इसकी, कभी स्कूल वालों ने किसी को नोटिस नहीं दिया। हम लोगों को कल दिया गया, आज तोड़ा शुरू कर दिया, जबकि हमारा पहले से ऑनलाइन वगैरह जो तोड़ा जा रहा है ये नगर पालिका में इंदराज है हमारे नाम से। और बैनामा हमारी वाइफ के नाम है, जिनके नाम बैनामा था उनसे हमने कराया था बैनामा। नजूल है तो कोई रिकॉर्ड दिखा दे नगर पालिका, अभी तक का रिकॉर्ड नहीं पेश कर पाए हाई कोर्ट में। सब नजूल तो पूरा सीतापुर है, ये तो पूरे सीतापुर पर गिरा दीजिए। पूरा सीतापुर नजूल है सर, ये पूरा बटगंज में नजूल है, सिविल लाइन में जाने सब पूरा सीतापुर नजूल है। उसको गिराएं फिर सब, ऐसा थोड़ा कि एक के ऊपर कार्रवाई करेंगे वो। अब सर देखिए उनके वहाँ अभी परसों अटैक पड़ेगा इनकी मदर को, आज अभी इनको अटैक पड़ा, अभी अस्पताल लेके गए हैं। इसी बीच में अभी सामने डीएम साहब के सामने लेके गए, डीएम साहब के सामने। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।